ओम गुरुवे नमः। सचकृतार धाम जोगी पीर धाम से जय, गुरुओं पीरों की जय, जोगी की कहते हुए भगवान के किस नाम से जीव तरता है इस पे प्रकाश डालेंगे। जय शिव, जिसको कल्याणकारी भी कहा जाता है, और उसी पे पिता परमात्मा के कई सारे नाम, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, शिव, अल्लाह, खुदा। तो किस नाम से ये जीव अपने शिव पिता परमात्मा से या अल्लाह राम से कर सकता है? भगवान के तो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे भक्त वत्सल्य, या फिर भक्त वश, प्रेम वश, प्रेम के वश में भगवान, अकारण करुण। इन सब नाम से अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, राम, कृष्ण, विष्णु, कितने सारे भगवान के नाम हैं। लेकिन भगवान इस जीव को तारता है। इतने बड़े नाम होने के कारण भी सब जीव 84 लाख योनियों में ही चक्कर लगा रहे हैं, भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, दुख पा रहे हैं। तो अब भक्त वत्सल्य भगवान का नाम है, जब भक्त वश, जहाँ प्रेम के वश में भगवान कहते हैं। तो भगवान ने अपना कल्याण करने के लिए 3 मार्ग बनाए, कर्म, ज्ञान, भक्ति। कर्म में 80,000 श्लोक वेदों से जो कर्म सिद्धांत है, वो वेदवाणी पे, वेदों के 80,000 श्लोकों पे, विधि निषेध पे सारा आधारित है। और उसमें 6 नियम रहते हैं। यज्ञ पे आधारित है। यज्ञ कहाँ पे करना है, किस समय में करना है, जिन द्रव्यों से करना है वो ईमानदारी से होना चाहिए। जिस पंडित जी ने करना है वो पूरे शास्त्री होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव, अल्लाह, खुदा वो परिपूर्ण परमात्मा है, समर्थ है, सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। तो उसने सारे मार्ग बनाए। कर्म कांड का भी एक मार्ग बनाया, कर्म मार्ग से, कि जिनको ऐसे संस्कार पुण्य उदय ना हो और जीव जो 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, कम से कम उनका संसार ठीक ठीक चले। और जो स्वर्ग देखना चाहे कि बोले यार मैंने नहीं मुक्ति पानी, मोक्ष में तो स्वर्ग ही देखना है, तो उसका इंतजाम भी कर्म मार्ग में बनाया। तो दूसरा, कर्म कांड में 80,000 श्लोकों से, विधि निषेध से जो बंधा हुआ है उसको कर्म मार्ग कहते हैं। तो दूसरा, ज्ञान मार्ग, जिसमें ज्ञान और योग 2 आते हैं। विवेक, विराग्य, समाधि, षट संपत्ति, ये 6 संपत्तियां और जब हो जाए हमारे पास, शांत, दांत, उप्रतीत, प्रतीक्षा, श्रद्धा, समाधान, उसके बाद मुमुक्षुत्व, फिर श्रवण, फिर मनन, फिर निध्यासन, फिर समाधि। ये ज्ञान मार्ग ज्ञानियों का। विवेक, विराग्य, और तीसरे स्टेप में फिर 6 संपत्तियां और होनी चाहिए जीव के पास। शांत, दांत, उपरति, प्रतीक्षा, फिर श्रद्धा, समाधान, ये 6 संपत्तियां और होगी। ये तीसरा स्टेप। चौथे में मुमुक्षुत्व, फिर श्रवण, कि फिर तुम तत्व ज्ञान के किसी ऐसे ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान सुनने के लिए काबिल बनोगे जब तुम साधन चतुष्टा संपन्न हो जाओगे। इस 4 साधनों से जो ऊपर बताए गए, चतुष्टा मतलब 4, साधन मतलब साधनाएं। तो साधन चतुष्टा संपन्न में ये ज्ञान मार्ग की साधना,
पहली कर्मकांड की कर्म मार्ग पे 80,000 श्लोकों से, और जिसमें हवन पे तुम्हारे आराध्य इष्ट के लिए तुम हवन करते हो, यज्ञ करते हो। किस समय पे यज्ञ होना, किस टाइम पे होना, ये नहीं कि जब मर्जी कर लिया, शाम को टाइम है शाम को कर लेंगे। जैसा काम है उसके लिए जो वक्त निकलेगा, मुहूर्त निकलेगा, तभी होगा वो यज्ञ। जैसे पुत्र प्राप्ति हो या किसी का विवाह करना हो, उसने ना हो रहा हो, जो भी उसका काम है उसके लिए समय निकलेगा। किस जगह पे फिर वो हवन होगा, यही कर लेते हैं जी अपने घर, ये नहीं खाली उधर कर लेते हैं, उधर नहीं उधर कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता। कर्म कांड में विधि निषेध से सारा, जैसा यज्ञ करना उसकी जगह, उसका काल, मतलब उसका टाइम, जिन्होंने पंडित जी ने करना है उनका दात अनुदात स्वरित, ये संस्कृत के पूरी उनको जो बारीकी हैं वो भी पता हो, और ऊपर से ब्राह्मण ब्रह्म विद्या उनके पास हो, पंडित पिंडी उनमें हो, शास्त्री सब शास्त्रों का ज्ञान हो, विधि क्या करना, निषेध और क्या नहीं करना, कि इस आराध्य इष्ट के में ये चढ़ेगा, इस रंग की चुन्नी चढ़ेगी, ऐसा पान सुपारी चढ़ेगी, दिमाग काली है जहाँ दुर्गा इसको लाल चुन्नी, ये सब चढ़ेगा, ऐसे विधि उस आराध्य इष्ट की। और फिर वो अग्नि कुंड में हाजिर नाजिर, वो आराध्य इष्ट तुम्हारा स्वाहा, मतलब उसको हाजिर नाजिर होके ग्रहण करे तुम्हारी आहुतियों को। अगर ऐसा नहीं किया तो कराने वाले या करने वाले को दोनों को दंड दिया जाएगा, कर्म मार्ग कहता है। तो ये कलयुग में कर्म मार्ग पे चलना, और दूसरा बताया ज्ञान मार्ग, विवेक कि तुम एक आत्मा हो, इसके हिसाब से चलो। विराग्य, संसार से ना राग हो ना द्वेष हो। समाधि षट संपत्ति, जिसमें के शांत मन पे कंट्रोल, दांत इंद्रियों पे कंट्रोल, फिर उसके बाद प्रति प्रतीक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये बड़ी बढ़िया बातें हैं कि मन पे पहले कंट्रोल करो, इंद्रियों पे कंट्रोल करो। ज्ञानी लोग कहते हैं फिर हमारा तत्व ज्ञान सुनो, ऐसे तो तुम उसके लेक्चर में बैठने के काबिल ही नहीं। तो फिर ये ज्ञान मार्ग ऐसा कौन है जो अगर पहले ही मन पे कंट्रोल कर ले या इंद्रियों पे कर ले, फिर गुरु के पास जाके वो क्या करे। तो ये मन जिसको विश्वामित्र जैसे नहीं जीत पाए, और बड़े बड़े योगी नाथ इसके हाथों धोखा खा के हार गए, तो उसको ये कलयुगी जीव क्या जीतेगा। तो ये ज्ञान मार्ग की साधना, इसको भी ज्ञान का मार्ग कृपान की धारा कहते हैं। और वाणी में लिखा है खंड्यो तिखी वालो निकी, ये ज्ञान मार्ग पे कोई नहीं चल सकता। और गुरु नानक जी पे भी जो वाणी उतरी, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, तीनों मार्ग का कलयुग के लिए खंडन कर दिया काल पुरख ने। और एक योग योगी नाथों का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि। फिर यम में भी 10 नियम रहते हैं, सच बोलना, अहिंसा, मिथ्या आहार, जो तुम्हारे शरीर को सूट नहीं करता, तुम्हारी प्रवृत्ति वात पित्त कफ की, उसके हिसाब से ही तुमको खाना है। सत्य बोलना है, संतोष वृत्तियां रखनी है, पाप करने से लज्जा रखनी है, गलत काम करने से। ऐसे बड़े बड़े रूल अष्टांग योग में भी रखे गए, जो कलयुगी जीव। और आसन सिद्धि, ऐसा आसन सिद्ध करना पड़ेगा जिस पे बैठ के तुम्हारी ना टांगे सोए ना तुम थको, और शब्द से शिव की साधना, कुंडली जागरण, लम वम यम हम दो, इस तरह से जोगी नाथ लोग अष्टांग योग में साधना करते हैं। जैसे पौणाहरी जी ने की, भोलेनाथ हो गए, विशंदरनाथ, गोरखनाथ हो गए, उन्होंने ये प्राणायाम विद्या, ये सारा अष्टांग योग, ये सब योगी नाथों की झोली में डाली ये विद्या।
तो कलयुगी जीव ना योग कर सकता है, ना ज्ञान मार्ग पे ही चल के अपना उद्धार कर सकता है, और ना कर्म कांड पे। अगर वो कर्म कांड सही कर भी ले तो स्वर्ग जाएगा, फिर नरक जाएगा, फिर 84 लाख योनियों में ही घूमेगा। अगर जब तक वो भगवत प्राप्ति करके कर्म योगी नहीं बन जाएगा, या अपनी योग पर्सनैलिटी में रहते हुए सब कर्म करे, वो सिद्ध महापुरुष संतों का वो कर्म योगी है। पर कर्म कांड है जो, जब कर्म मार्ग है, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। और शिव का नाम भी है कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभ। तो अब ये कलयुगी जीव 3 ही मार्ग बताएंगे, कर्म ज्ञान भक्ति। तो कर्म कांड में भी इसका कल्याण नहीं हुआ, ज्ञान मार्ग में भी चल ही नहीं सकता, योग मार्ग उससे भी डिफिकल्ट। अब बचा भक्ति मार्ग, और भक्ति मार्ग में भगवान का नाम है भक्त वश्य, भक्त वत्सल्य। भक्त के वश में है भगवान, प्रेम के वश में है भगवान। तो कलयुग में सिर्फ एक भक्ति मार्ग बचा जिससे साधना की जा सकती है। और भक्ति मार्ग में भी 9 भक्ति शबरी, हनुमान जी, ध्रुव, प्रहलाद, इन्होंने की श्रवण मतलब सिद्ध गुरु का, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का लेक्चर सुनो। ऐसे उड़ तो बाड़ी कच्चा ज्ञान सुनने का फिर फायदा नहीं। तो उनको वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों का पूरा ज्ञान और तुम्हें भी करा सके निचोड़ तत्व ज्ञान। तो श्रवण करना ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से। भक्ति मार्ग के भी ये 9 नियम है। श्रवण, स्मरण, मन में नाम, गुण रूप लीला धाम, संत, इन्हीं का चिंतन हो, और मन को उनसे जोड़ना, इसको स्मरण कहते हैं, जिसमें मन को जोड़ने का अभ्यास किए, मन जुड़ा हो। बाकी तो पाठ होता है, तो भगवान पाठ नहीं नोट करते इंद्रियों से, किया हुआ बोले मन बंधन मोक्ष का कारण है, इसलिए मन को जोड़ो। साथ में इंद्रियां जोड़ ले, अच्छी बात है, क्योंकि इंद्रियां इधर उधर भटकती हैं, अपने विषयों की तरफ अट्रैक्ट होती है, अपना ध्यान भड़काती हैं, इसलिए इंद्रियों को भी साथ में जोड़ ले, अच्छी बात है। लेकिन अगर मन जुड़ेगा तेरा, उसी की भक्ति का फल, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। ये स्मरण, इसको ही सुखोनी साहब में सिमरन कहते हैं, जब गुरुवाणी में स्मरण भक्ति को कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब भक्तों की वाणी, भक्तों, और वही भक्ति मार्ग हम बता रहे हैं, उसमें भी 9 भक्ति, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, नाम गुण रूप लीला धाम संतों का, पाद सेवन, मन वचन कर्म से अपने सदगुरु की सेवा करनी, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास, साख्य, आत्मनिवेदन। ये 9 स्टेप 9 भक्ति के, 8 स्टेप ज्ञान मार्ग के, 8 अष्टांग योग के, योग मार्ग के, और 80,000 श्लोक कर्म मार्ग के। और भगवान का नाम भक्त वत्सल्य, जब भक्त वश। तो ये भक्ति मार्ग में भी ये 9 स्टेप है। और भक्त में 3 गुण पहले हों, सहनशीलता, दीनता, औरों को मान देना, खुद का मानना चाहना। यहाँ से शुरू होगा भक्ति मार्ग। पहले ये 3 गुण होने चाहिए, नहीं तो पतन हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। दीनता, सहनशीलता, औरों को मान दे, खुद का मान ना चाहे, और वो भक्ति निरंतर, अनन्य, निष्काम, और अपने राधे इष्ट की और गुरु भक्ति एक समान हो। जैसे उनकी भक्ति हो कृष्ण राम जी की, शिव जी की, वैसे ही सेम एज इट इज भक्ति गुरु भक्ति हो। उनकी हो ना हो, गुरु भक्ति हो, उससे ही वो खुश हो जाएंगे। तो ये भक्ति मार्ग है जो सिर्फ एक खुला है। और भक्त बनने के लिए अब भक्त वत्सल्य भगवान है, जब भक्त वश है
जब प्रेम के वश में है भगवान का, तो वो प्रेम कैसे आता है? श्रद्धा, साधु संग, पूर्ण सतगुरु से मिलन, उसकी बताई साधना, फिर अनर्थ निवृत्तियां, फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, पूर्ण विश्वास, उसके बाद आसक्ति। इस संसार में किसी भी व्यक्ति वस्तु में मोह ना हो, ना अनुकूल भाव से ना प्रतिकूल भाव से, ना राग हो ना द्वेष हो। आसक्ति, आसक्ति से फिर प्रकट होगा भाव, और भाव से प्रकट होगा प्रेम। तो इस प्रेम के वश में भगवान। अब ना ज्ञान मार्ग में जीव कलयुग का कर सकता है, ना योग में, ना कर्मकांड ही उसके बस का है, ना ही उसमें ये सारे गुण हैं। सहनशीलता, दीनता, जा खुद को दोष, औरों का दोष ढके, अपने दोष बताए, क्योंकि उसमें माया में अधीन होने के कारण जब सबको मान दे, खुद का मानना चाहिए। अब बड़े बड़े साधु संत फकीर महात्मा पीर पैगंबर नानक नीच करे विचार, कोई अपने आप को कुकर कहता है, कोई अपने आप को नीच कहता है, कोई अपने आप को कुछ कहता है। वो तो ईश्वर का रूप है, अल्लाह खुदा का रूप है, उनमें तो ऐसा कोई दोष नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई माया उन पे हावी नहीं। फिर वो अपने आप को ऐसा क्यों कहते हैं नीच, नमाना, कोजा, कमला? क्योंकि ये जो कलयुगी जीव है, ना ही ये भक्ति मार्ग की साधना से ही चल के तर सकता है, और क्योंकि जब तक तत्व ज्ञान ही नहीं है, अपने अहंकार बुद्धि में ये जो आत्मा परमात्मा माया, हम कौन, हमारा कौन, इसका ज्ञान दृढ़ नहीं है जब तक, और उसके साथ संचित कर्मों के पाप उसके साथ जुड़े हैं, और ये कलयुग का प्रभाव, माया की अधीनता, तो अब इसके अलावा तो कोई मार्ग ही नहीं है। तो फिर जीव तरे कैसे, जो हमारे प्रवचन का मेन मोटिव है। ये भगवान के इतने बड़े बड़े नाम भी है, भक्त वत्सल्य, प्रेम के वश में भगवान, पर ये प्रेम भी इतनी साधना के बाद मिलेगा, शरणागति के, और अपनी बुद्धि है हर जगह समर्पित है। वो घर परिवार संसार में, गुरु की दुनिया में क्वेश्चन है उसको, डॉक्टर के पास 2 गोली सुबह शाम समर्पित है, टीचर के पास A फॉर एप्पल समर्पित है, हर जगह समर्पित है। लेकिन हरि गुरु भगवान की दुनिया में ये चलती है अपने पापों के कारण। राम अनंत संत दुनिया में आए, अनंत जाते जा रहे हैं, पर क्यों नहीं कल्याण हो रहा कलयुगी जीव का? और ये मार्ग भी बता दिए तुम्हें। भगवान के इतने बड़े नाम होने के बावजूद भी जीव के किसी काम के, भक्त वत्सल्य है, भक्त बनो, पहले नौदा भक्ति करो, ये शर्तों को पूरी करो, और भक्त वश भी, और प्रेम के वश में है भगवान भी। तो जीव तरे कैसे? जीव तरेगा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, इस पतित पावन नाम से। ये एक नाम है जिससे वो अकारण करुण शिव पिता परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु, जिससे जीव तर सकता है। अब जीव को जब तत्व ज्ञान हो गया, ये पता चल गया, उसकी बुद्धि में दृढ़ हो गया कि किसी जप तप हट पूजा व्रत कर्म कांड ये मेरे बस का ही नहीं है, मैं इससे चल ही नहीं सकता, और अगर कर्म मांड में चलूंगा स्वर्ग जाऊंगा नरक जाऊंगा फिर भटकूंगा। तो अब इतने बड़े बड़े नाम भगवान के, भगवान तो उतार लेके भी आए, इतने संत आए भी और चले भी गए, और सर्वव्यापक भी मेरे अंदर भी बैठे, तब भी मेरा कल्याण नहीं हो रहा। तो अब भगवान का एक नाम पतित पावन, भगवान कहता मैं तेरे को तार दूंगा, तेरे को कृपा कर दूंगा, पर तू मेरे को दोषी ना कर कि तूने मेरे को ऐसा कर दिया, तूने मुझे ऐसा कर दिया, मेरी किस्मत खराब है, मेरा समय खराब है, मेरा ये खराब है, वो खराब। तू मुझे मत कोस भाई, क्योंकि तू माया के अधीन खुद को शरीर जानने के कारण तूने अनंत जन्म संचित कर्म कर करके अपने आप को पापों में बांधा है, और तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे गुरु बन के मिलूंगा,
परमात्मा महात्मा दोनों एक रूप होते हैं। और तेरे में 3 शरीर, 3 ताप, त्रिदोष, फिर आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, सूक्ष्म, स्थूल, कारण, ये 3 शरीर, त्रिकर्म, संचित, प्रारब्ध, क्रियामान, वात, पित्त, कफ, ये त्रिदोष, और फिर ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटो, ये 4 दोष, अस्मिता, अविद्या, अवनवेश, राग द्वेष, ये 5 क्लेश अलग से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार अलग से, इसके आगे ईर्ष्या, ये सब उसके ब्रांचेस आगे। इन सब चीजों से तत्व ज्ञान सुन गुरु के पास जाके, और अपने आप को मान कि ये सारी चीजें मेरे, मैं बख्शनहार हूं, तारनहार हूं, परम पिता हूं, अकारण करुण हूं, पतित पावन हूं। तू जाके जप तप हट पूजा व्रत, इसका मान छोड़ दे अपनी बुद्धि से, और तेरे बस का नहीं है, इस बात पे आ जा, क्योंकि तेरे को संचित कर्मों से तेरी बुद्धि में इतना पाप है। 2 मिनट तेरे को सिमरन पे बिठाओ तो तेरा मन भागता है। क्यों? क्योंकि पाप है अनंत जन्म के अंदर जमा। तो इसलिए मैं तब भी तेरा कल्याण करने को, क्योंकि मैं तेरा पिता हूं, तेरा सब कुछ हूं, तब भी मैं तेरा कल्याण करने को तैयार हूं। लेकिन तू खुद को, जो मेरे गुरु पीर साधु संत पीर महात्मा है, वो मेरा ही रूप है, मैं ही हूं। और वो तो अपने आप को नीच मान रहे, कुकर शुक्र मान रहे। तू कहता मेरे जैसा कोई है ही, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी बुद्धि ही सुप्रीम। राम आए, सीता का त्याग क्यों कर दिया? कृष्ण आए, इन्होंने ऐसा किया। नानक आए, कबीर आए, फरीद आए, रविदास आए, किसी को तत्ती तवी पे बिठा दिया। ईसा आए, उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया। मेरे पैगंबर संत महात्मा मेरे रूप में मैं खुद आया, और तूने अपनी इस बुद्धि के अहंकार पापों के कारण अपना हट, व्रत, तप, पूजा पाठ, कर्मकांड, तीर्थ करे आओ, ये कराओ, इन चीजों के अहंकार के कारण ही आज तक कुछ नहीं पाया। वैसा का वैसा ही है, तीर्थ करके है तब भी वैसा है, जप कर रहा है इतनी माला का तब भी वैसा है। क्यों? क्योंकि तुझे तत्व ज्ञान नहीं मिला, एक पूर्ण गुरु नहीं मिला, समझाने वाला नहीं मिला। तू कहता जरूर है तन मन धन सब तेरा, लेकिन ऊपर ऊपर से तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, ये ही जो लगाता है ये भी ऊपर ऊपर से। मेरे यहाँ एक्टिंग नहीं चलेगी। अब तुझे तत्व ज्ञान पता चल गया, और कहता ही है सब बेटों में भजनों में मेरे दोष बख्श दे, मेरे क्लेश खत्म कर दे। तो तत्व ज्ञान सुन के सारा क्लियर करके ये मान जा कि तू पतित है, मैं तुझे पावन करने को तैयार हूं, तुझे भगवत प्राप्ति कराने को तैयार हूं। तू मेरी शरण में आ जा। तू मुझे कहता है पहले कृपा कर दे, फिर मैं शरण में आऊंगा, और मैं तुझे कहता हूं पहले शरण में आ, मैं कृपा कर दूंगा। यही अनंत जन्म से यही एक लड़ाई चढ़ी हुई है जीव और परमात्मा के बीच। परमात्मा कहता है मैं एक पूर्ण गुरु बन के तुझे मिलूंगा, तू मेरी शरण में आके मुझे समर्पित हो जा। जैसे अर्जुन को कहा कृष्ण जी ने, माम एकम शरणम ब्रज जते जेते प्रभ मिलंदा चा, सिर तर तली गली मेरिया, रब दा की पाना इधरों उठना उधर लगाना। तो इसलिए ज्ञान सुन के जान तेरे में क्या क्या दोष है, क्या क्या क्लेश है, कितने अनंत जन्म के पाप तू साथ में लेके घूम रहा है। और अब यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि हम ये कह सकते हैं कि यार हम तो अपने आप को जानते ही हैं, पतित मानते ही हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाके, चर्च में जाके लोग क्या करते हैं? कन्फेस करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। जाके कहीं भी जाओगे उसका तारनहार बख्शनहार तभी है जब तुम गुनहगार मानो अपने आप को।
तो अब तुम कहोगे कि हम तो अपनी बुद्धि से मानते ही हैं। जब जाते हैं कृष्ण जी के, राम जी के, माता रानी के मंदिर में, या कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी हमारे आराध्य इष्ट हैं, उनके आगे, सदगुरु के आगे हम तो मानते ही हैं। भगवान कहता है, कौन कहता है? तू अपनी बुद्धि से ही कह रहा है कि तू मानता है। अगर मानता है तो पर दोष कैसे देखता है, जब तू खुद ही दोषी है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, संचित कर्म से, पापों से भरा हुआ है। जे तू अकल लतीफ है, काले लिखना लेख अपने ही गिरे मान में, सिर नीवा कर देख बुरा, जो वेखन में चला बुरा ना मिले कोई, जे मन वेखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो तू अपनी बुद्धि से मत कह कि मैं मानता हूं अपने आप को, ये तेरी बुद्धि का डिसीजन है। जब तू अपने आप को पतित मान लेगा, जब जिस वक्त वाल्मीकि जी ने मान लिया और नारद ने शुद्ध कर दिया मरा नाम से ही, सूरदास जी ने तौबा कर ली, तुलसीदास जी ने, अजामिल ने, सदना कसाई ने और सज्जन ठाकुर ने, ये बड़े बड़े दुरात्माओं ने जब अपने आप को पतित मान लिया, तो भगवान कहता है वो इस तरह से जब तू मानेगा, जो ऊपर से तो तू कह ही रहे मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं, मैं ये हूं, मैं खोजी हूं, लेकिन उस तरह से जब तू मानेगा जैसे तू हमेशा मानता है कि मैं एक लड़का हूं, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ऐसे ही ये मेरा नाम है, ये मेरी कोठी है। शरीर जिंदगी मानता ना, मैं वहां गया, मैं वहां आया, मैंने ये किया, ये मेरा बाप है, निरंतर मांगता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी कोठी है, ये मेरा शरीर है। तो शरीर तो नहीं मानता, खुद ही शरीर मानता है अपने आप को। तो इस तरह से जैसे तू निरंतर इस बातों को मानता है, 2400 घंटे तेरे साथ तेरी बुद्धि में दृढ़ हो रखी है ये बातें, ऐसे ही जिस दिन तू निरंतर अपने आप को पतित जानने लगेगा, उसी दिन मैं तुझे पावन कर दूंगा। इसलिए ये पतित पावन नाम और अकारण करुण, क्योंकि मैं बिना कारण से ही कृपा करने को तैयार हूं। चाहे तुझे नहीं आता ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, तब भी मैं अकारण करुण हूं, बिना कारण से ही तेरे पे कृपा कर दूंगा। लेकिन तू खुद को पतित जान। मेरा शिव नाम है जो कल्याणकारी, मंगलकारी, वो इसीलिए है क्योंकि मैं अकारण करुण हूं, मैं पतित पावन हूं। मैं शरण में आने वाले शरणागति को, जो अपना जप तप हट पूजा व्रत इसका अभिमान छोड़ के बलिहार जाए, तन मन धन से उसको पावन करता हूं। इसलिए जिन बड़ी बड़ी दुरात्मा ने अपना कल्याण कर लिया, उन्होंने खुद को निरंतर पतित जाना। तो थोड़ी देर के लिए जानता है, जब लेक्चर सुने आ गए, फिर संसार में जाएगा, फिर वही परदोष देखेगा, निंदा चुगली करेगा, कमी ढूंढेगा। तो फिर तू क्या भक्ति मार्ग में सहनशीलता, दीनता, वंदन, अर्चन, दास से तो कुछ नहीं बनेगा। निरंतर अनन्य निष्काम, ये बड़ी बड़ी बातें। इसलिए सबसे तत्व ज्ञान क्लियर कर ले और खुद देख ले, तेरे में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, इच्छा भी है, द्वेष भी है, निंदा भी है, चुगली भी है, परदोष देखना भी है। तो इसलिए जब तत्व ज्ञान का श्रवण करके सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेगा, तो ये तेरी बुद्धि में जब ज्ञान दृढ़ हो जाएगा, तब पता चलेगा कि क्यों संतों ने अपने आप को नीच कहा। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, ताकि ये कलयुगी जीव तू अपना अहंकार छोड़ दे, अपनी आकर छोड़ दे, अपनी बुद्धि का जब तप हट पूजा व्रत पाठ, इन सब से तू भगवान को पाएगा। ये भी ब्रह्म अपने दिमाग से निकाल दे और खुद को निरंतर पतित जानते हुए तन मन धन से गुरु की शरण में जाके सेवा कर, तू पवित्र हो जाएगा।
गुरु तुझे दिव्य कर देगा और तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये था कि भगवान के कौन से नाम से कलयुगी जीव का कल्याण हो सकता है। वो है पतित पावन नाम, उसी को शिव भी कहते हैं, कल्याणकारी मंगलकारी। तो बाकी तत्व ज्ञान सारा समझ के जो भी इसका अभ्यास या निरंतर अपने आप को अपने, मैं यार तुम मुझे क्या उसकी बुराई बताते हो, मैं खुद किसी काम का नहीं, काम क्रोध लोभ अहंकार से भरा 5 मिनट सिमरन पे मैं ध्यान नहीं जोड़ सकता। मैं किसी को क्या निंदा चुगली करूं या सुनूं, पर दोष देखूं, जब 3 ताप 3 शरीर 4 दोष 5 क्लेश 5 विकार, ये इतनी सारी बीमारियां मुझे खुद को लग रखी है। तो जब इस तरह से निरंतर पति उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीद, जे कोई मिलदा बख्श जा मिलदा बख्शिया, कहंदे उठ फरीदा सुत्या चल झाड़ू देवन जा, जे कोई मिलदा बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीद, जे कोई मिलदा तू सुता रब जागदा, तेरी डाडे नाल प्रीत, कि तेरी ऐसी प्रीत अगर भगवान से है तो अंदर मसीद अपनी सफाई कर, ना कि औरों में परदोष देख। तुरया तुरया जा फरीदा तुरया तुरया जा, जे कोई मिलदा बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा। किसी ऐसी साधु संत फकीर के पास जाके उनसे पूछ ले कि किस नाम से किस तरह से कलयुग में ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी, ये तो गुरबाणी ने तीनों मार्ग के रास्ते बंद कर दिए। सब तो बड़ा सतगुरु, सतगुरु के मार्ग पे चल, उनसे ये सारी बातों को समझ, तो तब तेरा कल्याण होगा। ये था रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी की सजगता।